ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी अपरा एकादशी के पारण मुहूर्त और इस दिन पारण किस तरह से करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी अपरा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। भगवान विष्णु आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें। पहले जान लेते हैं एकादशी के मुहूर्त के बारे में। कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, व्रत किस दिन करना है, इसके साथ ही पारण मुहूर्त के बारे में, और फिर मैं आपको सुनाऊंगी व्रत की कथा। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जून शनिवार की सुबह 4:07 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 6 जून रविवार की सुबह 6:19 पर। द्वादशी तिथि रहेगी 7 जून को और इस दिन पारण का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:12 से सुबह 7:59 तक। दोस्तों, एकादशी की तिथि 5 जून से लग रही है, लेकिन अगर उदया तिथि की बात करें तो उदया तिथि 6 जून को है, इसलिए ऐसे में उदया तिथि के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। अब पहले सुन लेते हैं व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही सुंदर बगीचा तैयार करवाया। इस बगीचे में इतने सुंदर फूल लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाते थे और वे आए दिन राजा के बगीचे से फूल चुरा कर ले जाते। अब राजा बड़ा परेशान, वो सोचता कि आखिरकार उसके बगीचे से रोज रोज फूल की चोरी कौन करता है। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। अब उसने अपने बगीचे के चारों ओर कुछ नौकरों को खड़ा कर दिया ताकि वे उसके बगीचे की अच्छे से देखभाल कर सकें। दिन में तो राजा के बगीचे की देखभाल अच्छी तरह से हो जाती, लेकिन रात को देखभाल कौन करे। राजा के बगीचे में जितने भी सुंदर फूल लगते वो अगले दिन गायब मिलते। राजा को अपने बगीचे से बहुत प्यार था। राजा ने अपने बगीचे में होने वाली चोरी के लिए पता लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो कामयाब ही नहीं हो सका। राजा के बगीचे में होने वाली चोरी अगर कोई इंसान करता तब पकड़ में आता ना, लेकिन वो चोरी तो कोई और नहीं, स्वयं देवता कर रहे थे। देवता और अप्सरा हर रात चुपके से राजा के बगीचे में आते और फूल चुराकर वहां से निकल जाते। किसी को कानो कान खबर ही नहीं हो पाती। अब राजा बड़ा परेशान, उसने राजपुरोहितों को याद किया। सभी ने अंदाजा लगाया कि ये काम तो किसी इंसान का नहीं लगता, हो ना हो इस चोरी के पीछे जरूर किसी दैवी शक्ति का हाथ है। तब राजपुरोहितों ने राजा को सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में हम जो फूल रोज अर्पित करते हैं उन्हें शाम होने पर बगीचे के चारों ओर डाल दिया जाए। देखते हैं बात बनती है या नहीं। और तो कोई रास्ता था ही नहीं राजा के पास। राजा ने उनकी बात मान ली। शाम होते ही भगवान हरि को चढ़ाए गए फूल वहां से हटाकर बगीचे के चारों ओर डाल दिए गए। रात होने पर देवता और अप्सराएं रोज की तरह बगीचे में फूल चुराने के लिए आए। तभी गलती से एक अप्सरा का पैर भगवान हरि को अर्पित किए गए फूल पर पड़ गया, जिसकी वजह से उस अप्सरा की सारी देवी शक्तियां नष्ट हो गईं। सुबह होने से पहले ही सभी देवता और अप्सराएं तो आसमान की तरफ उड़ गईं, लेकिन वो अप्सरा उड़ नहीं पाई। और अगले दिन जैसे ही राजा ने अपने नौकरों को बगीचे की देखभाल करने के लिए भेजा तो उन्होंने बगीचे में एक सुंदर युवती को देखा। राजा को इसकी खबर की गई और जैसे ही राजा बगीचे में आया वो भी उस सुंदर युवती को देखकर हैरान रह गया। परेशान अप्सरा ने राजा को फूलों की चोरी वाली सारी बात बता दी और अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया और राजा से उसने मदद मांगी। राजा सोच में पड़ गया कि कैसे आखिरकार उस अप्सरा की मदद की जाए। तब अप्सरा ने राजा को बताया कि हे राजन, अगर आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस अपने लोक को लौट सकती हूँ। राजा ने अपनी प्रजा में घोषणा करवा दी, साथ ही उसने इनाम की भी घोषणा करा दी कि जो कोई भी इस व्रत को रखकर उसका पुण्य इस अप्सरा को दान में दे देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। घोषणा तो करा दी गई, लेकिन प्रजा में से कोई भी इस व्रत को करके उसका पुण्य दान में देने के लिए तैयार ही नहीं था। अब राजा ने अपने राजपुरोहितों से पूछा, लेकिन कोई भी इस व्रत के बारे में नहीं जानता था। अब राजा बड़ा परेशान, उसने घोषणा करा दी कि जो भी इस एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अप्सरा को दान में दे सकता है उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। इस व्रत के बारे में न तो राजा जानता था, न पुरोहित और न ही प्रजा।
परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने बही खाते से देखकर चित्रगुप्त ने अप्सरा को जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। अगर वो संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर देती है तब कोई बात बन सकती है। अप्सरा ने राजा को यह बात बता दी। राजा ने पूरे सम्मान सहित सेठ सेठानी को अपने राज्य में बुलवा लिया। पुरोहितों द्वारा संकल्प कराकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा और प्रजा का धन्यवाद कर स्वर्गलोक वापस लौट गई। वहीं अपने वचन के अनुसार राजा ने सेठ सेठानी को अपना आधा राज्य दान में दे दिया। राजा इस एकादशी के महत्व और इसके प्रभाव के बारे में समझ चुका था। तब राजा ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि आज से हर ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सब एकादशी का व्रत किया करेंगे। और राजा ने भी इस एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वो अपने राज्य में सम्मान पूर्वक राज्य करने लगा। प्रजा उसे पहले से भी अधिक प्यार और सम्मान देने लगी। इस तरह राजा अपना राज सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को गया। दोस्तों, यह थी अपरा यानी कि अचला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा। अब जानते हैं एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है और द्वादशी तिथि के दिन जो पहला 1/4 पहर होता है, जिसे हरिवासर कहते हैं, उस समय कभी भी एकादशी के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। पारण हमेशा दान करने के बाद या किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने के बाद ही किया जाना चाहिए। उससे पहले व्रत का पारण करने से एकादशी के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। कभी भी द्वादशी तिथि में सूर्योदय से पहले व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ हो चुकी है तब भी आपको सूर्योदय होने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, द्वादशी के दिन व्रत का पालन करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। हाथ में जल लेकर संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते हुए आपको अपने मन में कहना है, हे श्री हरि, मैंने एकादशी का व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया है। मैं आज अपने एकादशी के व्रत का पारण करने जा रही हूँ। एकादशी के दिन या व्रत के पारण करते समय मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए मैंने इस व्रत को किया है, आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना जल्दी पूरी हो सके। इस कामना के साथ, इस संकल्प के साथ आपको एक बार फिर से उसी तरह से पूजा करनी है जिस तरह आपने एकादशी व्रत के दिन की हुई होती है। भगवान हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, भोग लगाना है और भोग में आपको आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए। सेंधा नमक के बने भोजन का प्रयोग आपको करना है। लहसुन प्याज का प्रयोग आपको द्वादशी तिथि के दिन भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी का भोग यानी कि जो तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं भगवान हरि को, वो आपको आज यानी कि द्वादशी तिथि के दिन भी अर्पित करने चाहिए। आपको द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा करने के बाद आप विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत की कथा आपको द्वादशी तिथि के दिन भी सुननी चाहिए। इसके साथ ही आपको विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की आरती करनी है, क्षमा याचना करनी है। उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना है या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना है। सम्मान पूर्वक उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और उसके बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। आपको अपने व्रत का पारण करने से पहले किसी गाय को रोटी या फिर हरा चारा भी खिलाना चाहिए। दोस्तों, एक और बात, अगर आप द्वादशी तिथि के दिन किसी वजह से किसी ब्राह्मण को दक्षिणा या भोजन ना करा पाएं या आपके दरवाजे पर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आ पाए जिसे आप भोजन करा सकें, तब ऐसे में आपको क्या करना है? इसके लिए आप द्वादशी तिथि के दिन पूजा करने के बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए उठाकर रख दीजिए, ताकि अगर आप द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को या योग्य व्यक्ति को भोजन ना करा पाए तो समय आने पर या जब भी आपके लिए संभव हो तब आप इन रुपयों का दान किसी योग्य व्यक्ति को कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आपके एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। द्वादशी तिथि के दिन भी पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूजा करनी चाहिए। आपको इस दिन भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि आपको द्वादशी तिथि के दिन भी अपना मन शांत रखना है, क्रोध नहीं करना है, दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोचना है और ना ही ऐसे लोगों की संगत में बैठना है जो दूसरों की निंदा करते हो या दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो।
दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।